आप सोचिए, जो रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला था, 14 जून को आने वाला था, वो 4 जून को क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। 10 दिन पहले आज का सरकारी सिस्टम इतना डिले होता है, ये आप सबको मालूम है, लेकिन इतना बिफोर हो जाए ये अपने आप में चौंकाता है। नीट एग्जाम जो है एक एजेंसी करवाती है, जिस एजेंसी का नाम होता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जी। लेकिन जिस हिसाब से ये काम कर रही है एजेंसी, उस हिसाब से इसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी रख दे तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई भरोसा नहीं है। और मेहनत कर ले 20 बच्चे आए, और मेहनत कर ले 30 बच्चे आ जाएं, 67 बच्चे आए, लेकिन 4 से 67 बच्चे आना कोई आराम से ये चीज सीधी सीधी ये बताती है कि ये घोटाला कहीं बहुत बड़े स्तर का घोटाला। तो बच्चे कहाँ गए सर जो जरूर लेके? NTA को सामने आना पड़ेगा। लेकिन इसको यहाँ पर इन जो घेरे में, ये जो सवालों के घेरे में है, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इन पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। बच्चों को 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, यानी कि जिस बच्चों का सिलेक्शन होगा 50,000 बच्चे होंगे, लाख होंगे, यानी कि 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में खड़ा है सर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अक्सर हम क्राइम की खबरें, पॉलिटिकल खबरें, ये सब कवर करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया कोई रिजल्ट की कवर करते हैं जिसमें कोई बच्चा टॉप करता है, उसके बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं भैया सक्सेस फंडा क्या था, आपने ये रिजल्ट कैसे लेकर आया। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। पूरा देश चुनाव पर लगा हुआ है, चुनाव परिणाम कल आ चुके हैं, सब यही बात करें कि मोदी सरकार बनेगी या फिर इंडिया सरकार बनेगी, जिस पर बातें हो रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी विषय है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश का विषय होना चाहिए, NTA, आपने देखा होगा NTA के स्कैम और नीट 2024 ये घोटाला, जिसे NTA ने किया है, आप साफ साफ कह सकते हैं और साफ साफ सुन सकते हैं, जिस पर बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं वो तक बात कर रहे हैं। ये हर घर के विषय है, हर घर का विषय इसलिए क्योंकि भावी डॉक्टर जो बनने वाले हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। अब इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी क्या है, घोटाला क्यों हुआ है, किसने घोटाला किया है, क्यों इस एग्ज़ाम के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातें होगी। क्योंकि कल 4 जून था, 4 जून 2024, और 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक और रिजल्ट आया था, वो है नीट 2024 का रिजल्ट। आप सोचिए, जो रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला था, 14 जून को आने वाला था, वो 4 जून को क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। 10 दिन पहले आज का सरकारी सिस्टम इतना डिले होता है, ये आप सबको मालूम है, लेकिन इतना बिफोर हो जाए ये अपने आप में चौंकाता है। इसके अलावा इस रिजल्ट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे तेजपाल यादव सर, लर्निंग जोन के में बॉटनी पढ़ाते हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको पूरी बात को समझाएंगे। हालांकि सर ने वीडियो बनाया लर्निंग जोन के, यूट्यूब पर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने सोचा कि भिलाई टाइम्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लगातार गांव गरीब किसान मजदूर और तमाम जो बड़े लोग हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि नीट 2024 में घोटाला क्या हुआ है। उन बच्चों के पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर घोटाला क्या था। सर पूरी बात समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका मैं बताना चाहूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा ये मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं सर। सबसे पहले मैं बात करूं, ये नीट एग्जाम जो है एक एजेंसी करवाती है, जिस एजेंसी का नाम होता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जी। लेकिन जिस हिसाब से ये काम कर रही है एजेंसी, उस हिसाब से इसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी रख दे तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि भरोसा करे तो करे कैसे। एक बहुत चीजें हैं इस एग्जाम के रिजल्ट के आने के बाद, बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो पानी में चली गई है। जो बच्चा 650, 640, 630 नंबर लाकर अपने लिए एक सेफ साइड मानता था मेडिकल कॉलेज की, उसकी एक अच्छी रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अब उस बच्चे को यहां पर नहीं। और एक गजब की बात मैं बताना चाहूंगा, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जिसका नाम होता है एम्स दिल्ली, हर बच्चे का, हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है मेडिकल कॉलेज में पहुंचना, एम्स दिल्ली में पहुंचना, और वहां पर सिर्फ गिने चुने टॉपर बच्चे ही पहुंच पाते हैं जी। और लास्ट ईयर भी वहां पर ऐसा ही, हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार 720 मार्क्स का ये पेपर जो होता है, और इस 720 में से 720 मार्क्स 2, 3, 4, 5 बच्चों के आते रहे हैं, लेकिन इस बार ये 720 मार्क्स 67 यानी कि 67 बच्चों के मार्क्स आए हैं। ये इतिहास में पहली बार, ये इतिहास में पहली बार है नीट के इतिहास में। नीट के इतिहास में 2019 में पहली बार फुल मार्क्स आए थे, उसके बाद से हर बार फुल मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन
नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है 1 2 3 4 बस जी, इस बार लेकिन 67 इस बार 67 स्टूडेंट्स, और समझ में नहीं आता कि ये 67 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स कैसे आ सकते जी। हैं। सबसे पहली जो चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है, सर ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे पढ़े होंगे, पहले 5 बच्चे पढ़ते थे, इस बार ज्यादा अच्छी से पढ़ाई होगी, सर 5 से 67 लेके आ गए 60। सर एक और चीज, जी। जो भी बच्चे का रिजल्ट होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जब बच्चा कोचिंग करता है तो जब भी आंसर की आती है तो कोचिंग वाले सबसे पहले ये छाप देते हैं कि ये बच्चा हमारे कोचिंग का है। इस छापने वाले 720 नंबर में 720 720 वाले 720 67 वाले हर कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे मिला लूं मैं, अपने इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबके बच्चे मिला लूं तो वो 30-35 बच्चे तक क्लेम कर पा रहे हैं, और भी बच्चे जो उनको कोई क्लेम ही नहीं कर पा रहा है। कहां से आए सर वो बच्चे? ये बहुत बड़ा चीज है। क्लेम तो सर कोचिंग वाले करते ही है कि हमारे बच्चे टॉप किया है, 720 हर कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है ये सर। पूरे बच्चे क्लेम नहीं करेंगे, कोई पूरे बच्चे क्लेम ही नहीं हो रहे, पूरे बच्चे, इनको 67 बच्चे, कहीं 15, कोई 16, कोई 15, कोई 10, इतने बच्चे क्लेम, यानी कि टोटल मिला लूं तो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 बच्चे। और सर पेपर ऐसा आसान नहीं था 720 इतने बच्चे कि ले गए। 720 बच्चे 67 बच्चे ले आए एक दिन में, कोई चमत्कार नहीं हुआ। यहां पर 720 नंबर 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, 4 बच्चों के आना बड़ी बात होती है। ज्यादा पॉसिबल नहीं है। उससे ज्यादा 10 बच्चे आए और मेहनत कर ले, 20 बच्चे आए और मेहनत कर ले, 30 बच्चे आ जाए, 67 बच्चे आ गए। लेकिन 4 से 67 बच्चे आना कोई आराम से, ये चीज सीधी सीधी ये बताती है कि ये घोटाला कहीं बहुत बड़े स्तर का घोटाला। बच्चे कहाँ के सर जो लेके आए? सर एक सेंटर में आपको बताना चाहूंगा, एक कमाल का सेंटर है, एक ही सेंटर सेम रैंक का नारा चल रहा है। पता नहीं ये अलग नारा आया कहां से है, लेकिन आप होनहार हो बच्चे। सर सारे बच्चे एक ही सेंटर पर, मुझे लगता है एनटीए ने टॉपर बच्चों को एक ही सेंटर पे तो नहीं बैठा दिया, और ये काम एक सेंटर पर नहीं हुआ। अगर आप कहें कि भैया सारे होनहार बच्चे हरियाणा में ही होते हैं, तो ये होनहार बच्चे तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी और बिहार में भी हैं, ऐसा ही सेम। ये तो सिर्फ आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं। आप एक जो छोटा सा सेंटर होता है, उस छोटे सेंटर पर भी लगभग 300 बच्चे, 400 बच्चे, अगर कोई बड़ा सेंटर है तो उस पर 500 बच्चे एग्जाम देते हैं। अगर आप ये रोल नंबर देखेंगे, ये रोल नंबर किसी एक सेंटर के हैं। और गजब की बात यह है, इस एक सेंटर के सारे बच्चों की रैंक AIR 1 यानी कि 720 नंबर, सारे टॉपर, सारे नंबर 1, कोई भी 2 है ही नहीं। तो यहां पर यह चीज पॉसिबल ही नहीं होती। सारे एक ही सेंटर के सर, सारे एक सेंटर के सर। आप देखिए ना, आप देखिए यहां पर 168, 133, 168, बाकी नंबर सेम है, यहां सारे नंबर सेम है। आप सोचते हैं ना 178 और 186, ये दोनों बच्चे तो लगभग आपको क्या लगता है एक कमरे में ही बैठे कमरे होंगे। वाले, ये हो सकता है दूसरे कमरे में हो, ये हो सकता है दूसरे कमरे में, ये भी दूसरे कमरे में, ये तो यहां पर एक सेंटर पर तो जरूर है। और ये हरियाणा के एक ही सेंटर के ये रिजल्ट है सर। ऐसे सर ये तो आप 5-10 लिखे हो गए, ऐसे 67 के सबके कुछ कहानी ऐसे है। हर बच्चे की सर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 67 में से 67 बच्चे सारे ही फ्रॉड हैं, लेकिन इनमें से लगभग 50% मुन्ना भाई हैं सर। इस बात पे यकीन से कह सकता हूं, ये जो चीज रील में चलती है वो आज रियल में हमारे देश में हो रही है। हेल्थ सेक्टर हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जी। हम हर देश का, कोविड में हमने डॉक्टरों के सहारे लड़ाई लिया, और कोविड में हमने इस चीज को माना कि हमारे देश का हेल्थ सेक्टर यहां पर सबसे कम है, हमारे देश को जरूरत है डॉक्टर्स की। आज हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, अगले 5 साल में मोदी जी कह रहे हैं हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अगर यही चीजें डॉक्टर्स हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम बेशक से अर्थव्यवस्था में ऊपर बढ़ जाएं, लेकिन जो बेरोजगारी है और जो ये मुन्ना भाई बन रहे हैं, इनके अंदर हम टॉप करने जा रहे हैं, इनमें भी टॉप करेंगे मुन्ना भाई बनाने में हम। तो यहां पर ये बच्चे AIR 1 सबके हैं। दूसरी एक और चीज मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा, सवाल उठाने वाली बात, हाँ, कि यहां पर एक और अजीब घटना इस बार कि 718 और 719 मार्क्स आए हैं। 720 आते सर, 720 का पेपर होता है जी। और एक मार्क्स 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और -1 नेगेटिव होती है 14 जी। तो अगर किसी बच्चे ने 180 के 180 सवाल सही किए हैं तो उसके मार्क्स आएंगे 720 नंबर। अगर उस बच्चे ने 179 क्वेश्चन किए हैं सही तो उसके मार्क्स आएंगे 716। 4 नंबर कट गए, 4 नंबर नहीं किया जी। लेकिन उस बच्चे ने अगर 180 क्वेश्चन ही किए और उसमें से एक गलत हो गया जी, तो उसके मार्क्स आएंगे 715। माइनस मार्किंग 1 नंबर, माइनस मार्किंग 1 नंबर और 4 नंबर गलत किया इसलिए वो सवाल कट गया। तो यहां पर जो 720 के बाद अगला जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 716 जी या 715 जी।
लेकिन यहां पर 718 और 719 और सुनिए इसमें भी सबसे बड़ी गजब की बात, इसका फार्मूला बताया होंगे सर 718 क्यों आया? सर कोई फार्मूला नहीं है, इसने फार्मूला बताया है। हाँ। रात को 12 बजे के बाद एनटीए ने ट्वीट करके, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, उसने कहा कि हमने इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। अरे भैया ग्रेस मार्क्स का मेथड क्या है? कह रहा है कि इन बच्चों को पेपर लेट हुआ। ऐसा एक सेंटर पे नहीं होता, बताने कितने सैकड़ों सेंटर पे कहीं पेपर लेट होता है, कहीं पेपर देर से मिलता है, कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन क्या कुछ ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स। आपने इस ग्रेस मार्क्स देने का कोई मेथड तो होगा, कोई ना कोई तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि इस सेंटर वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना, इसको नहीं देना? ये कौन डिसीजन लेता है? आपको कैसे पता चला? किसको? आपने चलो किसी तरह से ये चीज नोटिस कर भी ली होगी, मैं मान भी लेता हूं कि होगी, आपने चीज नोटिस कर ली होगी कि इस सेंटर पर यहां पर ग्रेस मार्क्स देने हैं, लेकिन क्या बाकी और सेंटर्स पर जहां पर ये दिक्कत हुई है, क्या एक ही सेंटर पर ऐसा होता है कि 718 719 मार्क्स आए? ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना गड़बड़ी है। बिल्कुल जी। और सर और क्या क्या चीजें पॉइंट है? सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पर सबसे जो बड़ा सपना होता है बच्चों का मेडिकल एम्स दिल्ली, और 720 वाला जो बच्चा है जिसके 700 प्लस का स्कोर होता है, नॉर्मल बताता हूं, वो बच्चा एम्स दिल्ली का सपना देखता है, जद्दोजहद करते वहां तक जाने वो जाता है, चला जाता है। 700 प्लस का बच्चा यहां पर जा सकता है आराम से। अभी तो 720 वाले 67 बच्चे हैं, लेकिन इस बार 720 वाले सारे बच्चे भी एम्स दिल्ली में नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों सर? सीटें नहीं है वहां पे? सर सीटें एमबीबीएस की इतनी है ही नहीं। फिर दूसरी बात, यहां पर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी ईडब्ल्यूएस सारा जो कोटा है, उस कोटे के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स को भी एम्स दिल्ली में नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब अब बच्चा, सर मेहनत करने वाला बच्चा करे क्या? अब इससे ज्यादा, अब ये बताओ कि भैया इससे ज्यादा मार्क्स कहां लेके आए? जब यहां जाना है जिसको, यहां जाने के लिए अब क्या करे? अब टोस करना पड़ेगा या 100 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसको? कुछ ना कुछ सवाल हंसी आ रही सर एनटीए पे वाकई। सर सचमुच में इसका एनटीए का नाम नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी ही होना चाहिए जी। इसके अलावा मैं बताऊं मार्क्स और रैंक्स पे भी सवाल उठ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। ये जो मार्क्स हैं, जिन मार्क्स पर पिछले साल सर, जहां पर 705 नंबर पर पिछले साल 500 के 400 के आसपास रैंक थी जी। 705 नंबर जिस बच्चे के, तो उसकी रैंक थी। उसको स्क्रीन पे दिखाइए ना, आप लिख के थोड़ा स्टडी जो किया आप दिखा रहे थे उस समय 2023 में कितने रैंक था, जो 24 में कितने आया? सर यहां पर अगर मैं बात करूं बेशक से 2023 में जी, जिस बच्चे के 705 मार्क्स थे जी, उसकी रैंक लगभग 400 के पास थी, 400 के आसपास ये रैंक हो गया, ये रैंक हो गया जी। और इस बार 2024 में जिस बच्चे के 705 मार्क्स हैं उसकी रैंक 4000 है। सर इतना डिफरेंस कैसे आ गया? सर आप इतने होनहार बच्चे, ये सवाल करने वाला इकलौता मैं नहीं होगा सर। ये सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि यहां पर 400 से 4000 रैंक एक साल में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि भैया जिस एग्जाम में 720 मार्क्स लाना। और सर एक चीज बताता हूं मैं आपको, शायद आप इस चीज से अनभिज्ञ होंगे, लेकिन मैं बताता हूं 2023 का पेपर भी हमने देखा, 2024 का पेपर भी देखा। अगर दोनों साल का पेपर उठा लें तो उनके पेपर के लेवल में 5% का भी डिफरेंस नहीं था। अच्छा, अगर 2023 और 2024 के पेपर का लेवल कहूं, बल्कि फिजिक्स तो 2024 की टफ बताई जा रही है, बायोलॉजी का पेपर लेंदी है सर, और इसके बावजूद भी 720 लाने वाले संख्या 720 लाने वाले की संख्या कितनी गुना बढ़ गई? 4 बच्चे पिछले साल, शायद 4 या 5 बच्चे थे सर, और 4 बच्चों से यहां पर 67 बच्चे। ये सब चीजें एक तरफ। एक और चीज जी, क्या आपने कभी सुना है कि कभी किसी सरकारी एजेंसी ने समय से पहले काम कर दिया हो? मैं सर संभव ही नहीं है। मैं हमेशा होता है कि सरकारी काम लेट का काम बोलते। और अगर किसी ने जल्दी किया भी हो तो या तो वो आदतन हो, भाई अगर कोई काम कोई सरकारी एजेंसी हर साल ही अपने समय से पहले करती हो तो हमें उसकी आदत पड़ जाए, गर्व होता है। और वो गर्व होता है, बहुत जल्दी काम करते हैं हम लोग, बिल्कुल वो करते। लेकिन इस बार एनटीए ने यहां पर ऐसा काम किया, इस सरकारी एजेंसी ने यहां पर उसने सबसे पहले जो आंसर की है वो समय से पहले दी, समय से पहले जो फाइनल आंसर की है वो समय से पहले दी। और तो और छोड़िए, इस शायद पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, 14 जून को इस एनटीए का रिजल्ट आना था जो कि 4 जून को आ गया है। हम लोग चिल्ला के खबरें चाहते थे, आप लोगों ने भी कहा भैया 14 जून को रिजल्ट आने वाला है, 14 जून को रिजल्ट आने वाला है। ऑफिशियल डेट से 10 दिन पहले जो रिजल्ट दे रहे हैं,
तो इस चीज पर कैसे इलेक्शन कमीशन और एनटीए Election- वाले एक साथ बैठे होंगे दोनों एक साथ बैठकर शायद एक साथ रिजल्ट दे दिए हैं। जी। तो सर ये सब चीजें हैं और ये सब चीजें सर उन बच्चों को प्रभावित करती हैं जो बच्चे अपनी मेहनत के दम पर, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सपना होता जिसके माँ बाप जो हैं बहुत सारे पैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिए हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, और उस बच्चे ने मेहनत करके नंबर लेके भी आया है, लेकिन उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा क्योंकि कुछ बच्चों ने यहां Fraud कर डाला पर है। स्कैम के दम पर, घोटाले के दम पर, पैसों के दम पर वो सीटें खरीद लिया, पेपर खरीद लिया, क्योंकि लीक की खबरें और एफआईआर की खबरें बिहार में हुई। बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी अभी है, भी कोर्ट में मामला चल ही कोर्ट रहा में है। मामला चल रहा है, यहां पर गिरफ्तारियां हो चुकी गिरफ्तारी हैं, हो उसके ऊपर एनटीए का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि भैया गिरफ्तारियां हो गई, एफआईआर हो गई, उसके ऊपर नहीं। लेकिन जैसे ही 718 और 719 का मुद्दा कल रात को उठा, तुरंत रात को 12:30 बजे ट्वीट किया है हाँ। कि भैया ये है, ये और बाकी चीजों पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं तो है। जब यहां पर जहां पर जिस चीज पर आपने महीने भर से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, जहां जनता चीख चीख के, मीडिया आज तक से लेकर बड़े बड़े मीडिया एजेंसी सारे लोगों ने, जब यहां पर आपको पूछा सवाल तब आप जवाब नहीं दे रहे, और आपने ट्विटर पर एक 718 719 मार्क्स का जवाब दे दिया तुरंत, ग्रेस क्योंकि नंबर दे आपको अपनी पोल खुलने का डर लगा कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। ये सब चीजें एक बहुत बड़ा स्कैम है सर। जी सर, एक स्कैम और आप बता रहे थे वो जो उस समय सरनेम वाला स्कैम। सर ये जो इन बच्चे, बच्चों- बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज, जी ये जो हरियाणा के जो सेंटर पर ये जो बच्चे हैं जी। इनके नाम जो हैं, इनके नाम के सिर्फ नेम है, फर्स्ट नेम है, इनका लास्ट नेम है ही नहीं। जैसे इनका आप तेजपाल यादव हो, मैं यशवंत साहू हूँ, बिल्कुल। मैं पूरा नाम लिखूंगा अपना, पूरा नाम लिखेंगे ना जी। लेकिन यहां पर इन बच्चों के सिर्फ फर्स्ट नेम है, इनका लास्ट नेम है ही नहीं। सारे बच्चों के इन सारे हरियाणा एक के हो सकते हैं, दो के हो सकते हैं। सर, इन सारे बच्चों का सिर्फ फर्स्ट नेम है, यानी कि ये जो चीजें ना, ये चीजें बहुत Planted. पहले से प्लान है, Planted है ये बहुत पहले से प्लान है कि यहां पर इन बच्चों को ट्रैक कैसे किया जाएगा। सरनेम बदली सर नहीं बदल देंगे, ऐसा कुछ कहा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है कि यहां पर ये एक इशारा है सर। हो सकता है मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि जो मैं बातें कह रहा हूं ये सारी बातें झूठी साबित हो जाएं। जी। एनटीए इस पे क्लैरिफिकेशन दे दे। मैं तो खुद चाहता हूं तेजपाल यादव आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोल कि रहे हैं। तेजपाल यादव तुम झूठ बोल रहे हो, सरेआम झूठ बोल रहे हो। जी। मैं तो चाहता हूं ये हो लेकिन जाए, एनटीए को सामने आना पड़ेगा। लेकिन इसको यहां पर इन जो घेरे में, ये जो सवालों के घेरे में है, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, इन पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। बच्चों का क्योंकि भविष्य 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, यानी कि जिस बच्चों का सिलेक्शन होगा 50,000 बच्चे होंगे, लाख होंगे, यानी कि 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में खड़ा है सर। जी। और वो पुकार कर रहा है इस एनटीए से। अभी तक कुछ जवाब नहीं है सर। कल 4 जून को रिजल्ट आया और आज 5 तारीख हो गए सर 4 जून को 24 रिजल्ट घंटे आया, होने वाले। 5 अभी तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ जवाब आया है ग्रेस मार्क्स का, और ये ग्रेस मार्क्स का जवाब भी ट्विटर पर दिया है। इन्हें सफाई देनी चाहिए भाई कि हम जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो नंबर्स पे हो, चाहे रैंक पे हो, चाहे उनके सरनेम पे हो, चाहे ग्रेस मार्क पे हो, चाहे वो नंबर्स पे हो, मार्क्स वर्सेस रैंक पे हो, सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। सारे सवालों के जवाब बच्चों को देने इंतजार है, चाहिए। पेरेंट्स को इंतजार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको इंतजार है। बिल्कुल। और कोई विषय सर जिस पे जरूरी जो बात आनी चाहिए, जो आपने समझाया? सर ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बातें क्लियर कर चुका हूँ जी। लेकिन बस मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर इन बच्चों को सबको फर्स्ट रैंक दे दी गई है, कोई सेकंड रैंक नहीं है। इन बच्चों का सोचिए कितना, आप सोचिए 700, या तो आप ये कह दो कि भैया 720 वाले बच्चा जो लेके आएगा उनके अंदर टोस होगा कि किसको कॉलेज मिलेगा, वो बता दो। या दूसरी बात ये कहो आप, ये एक और फैक्टर है एज का, कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको, अब इसका मतलब तो 12वीं क्लास बच्चा तैयारी करना बंद कर दे, क्योंकि अगर कोई नहीं बचा है। आप, हम और तमाम जो मीडिया संस्थान है, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, वही सवाल कर रहे हैं। बाकी सरकार की नजर से बचने के लिए सब किया हुआ, ऐसा हो सकता है सर ये बिल्कुल है कि भैया, क्योंकि कल देश में ऐसा माहौल, तो कल चुनाव के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं की किसी और ने। आपको यकीन मानिए इसका रिजल्ट आने के बाद तक, रात तक किसी भी मीडिया न्यूज चैनल्स ने सारे लोकसभा इलेक्शन पर कोई खबर नहीं चली। कल मेरे पास एक सर इंस्टीट्यूट से फोन आया, बोले हमारा बच्चा 710 नंबर लेके आ गया है, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। बोले बॉस आज संभव नहीं, आज हम बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो वोट नंबर है उस पर हम बात करें, तो आज संभव नहीं, हम कल बात करेंगे। लेकिन कल तक की कहानी कुछ और होगी, ये स्कैम जुड़ गए साथ में रिजल्ट के साथ। सर मैं भी बहुत खुश हुआ जब ये शाम को रिजल्ट आया 5 सवा 5 के आसपास, बच्चे मार्क्स भेजने लगे, बहुत खुश था मैं जी। लेकिन जैसे ही घंटे 2 घंटे बीते, चीजें धीरे धीरे सामने आई, हमारे जो कुछ
व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे टीचर्स के, उन ग्रुप्स के ऊपर अलग अलग तमाम चीज़ें बातें होने लगी, तो हमें ये चीज़ें समझ में आई कि जरूर कहीं ना कहीं, और सिर्फ ये बातें मैं नहीं कह रहा, इस देश में जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सब नाम जानते हैं सब उनके, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स तक इस बात को, इस सवाल को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में। मैं तो इस चीज को बताने में मेरा कद बहुत छोटा है, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान जो लोग बैठे हैं, मेरे से भी बड़े बड़े, उन लोगों को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी शायद ये घटना पहली बार है। तो पहली बार हो तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल बहुत सारे हैं जिसपे ये संदेह के घेरे में है एनटीए की वाकई में कुछ तो गड़बड़ है, दया बोल सकते हैं। बिल्कुल है सर। ठीक है, तो तेजपाल यादव सर ने पूरी जानकारी अच्छे से बता दी है। लर्निंग जोन में बॉटनी पढ़ाते हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा सर से अच्छा बेटर हमें कोई और ना मिले जो इसके बारे में जानकारी दे सके। सर से बहुत अच्छे से जानकारी दे दी, सवाल बहुत सारे जिसके जवाब वाकई में एनटीए को देना चाहिए। और आप क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीट को लेके कोई भी सवाल हो मन में, जे एडवांस को लेकर कोई भी सवाल हो, तो आप लर्निंग जोन में संपर्क कर सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं, सर से सीधे संपर्क करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल बड़े हैं, नीट 2024 घोटाला एक नाम जुड़ गया है और एनटीए को इस पर जवाब देना चाहिए और भावी सरकार को भी इस पर तैयारी कर लेनी चाहिए कि जवाब कल क्या देना पड़े, क्योंकि सरकार बनने वाली है, सरकार लगातार इस पर कवायद तेज हो गई है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।